दिन था 1695वां, यानी उस लड़की की कयाद का हजारों दिनों में से एक और दिन। लेकिन यह दिन थोड़ा अलग था, क्योंकि इतने लंबे समय बाद पहली बार उसे छुट्टी मिली। लड़की की हालत देखकर उस आदमी को घिन आने लगी। उसने तय किया कि उसे ऊपर ले जाकर साफ करना जरूरी है। जैसे ही लड़की सीक्रेट रूम से बाहर निकली, आदमी ने उसका सिर नीचे दबा दिया और सख्त चेतावनी दी। 4 साल बाद यह उसका पहला स्नान था। अगला दिन उसकी माँ को लड़की के शरीर पर एक बाल मिला। माँ यह सोचकर खुश हो गई कि शायद उसका बेटा अब किसी नॉर्मल रिलेशनशिप में है। लेकिन यह सुनते ही आदमी आगाबूला हो गया। उसने लड़की को कमरे से बाहर खींचा और बेरहमी से उसके सारे बाल काट दिए। दिन 1837 अचानक उस आदमी का रवैया बदल गया। वो नरम हो गया। लड़की को कई गिफ्ट्स दी। उसने उनके छोटे कमरे को सजाया और क्रिसमस पर एक रेडियो भी लाकर दिया। लेकिन यह सब सिर्फ दिखावा था। असल में वह अपने टेढ़े मेढ़े दिमाग को संतुष्ट करने के लिए यह सब रिकॉर्ड करता और बार बार देखता। जीवित रहने के लिए लड़की उसकी हर मांग पूरी करती, यहाँ तक कि मजबूरी में उसे गले भी लगाती। लेकिन आदमी सतर्क रहा। वह बार बार लड़की को ब्रेन वॉश करता, उसे नया नाम देता और उसकी पुरानी पहचान मिटाने की कोशिश करता। इस बीच लड़की की माँ और दादी ने भी उसे भुलाया नहीं। वे अब भी उसके लिए स्वेटर बुनती। आदमी धीरे धीरे उस पर से शक कम करने लगा। लड़की जितनी आज्ञाकारी दिखती, उतना ही वह निश्चिंत होता। उसने यहाँ तक इजाजत दे दी कि लड़की ऊपर कमरे में सो सकती है, लेकिन शर्त यह थी कि वह उसे अपने साथ बांध कर रखेगा ताकि लड़की भाग न सके। कभी कभी आदमी बाहर घूमने निकलता, लेकिन उसके बदसूरत चेहरे की वजह से लड़कियां उससे दूर रहती। ये ठुकराए जाने की पीड़ा वह घर आकर लड़की पर उतारता। लड़की की मिन्नतों के बाद आखिरकार उसने मान लिया कि वह उसे ताजी हवा दिखाने बाहर ले जाएगा। चांद को देखते ही लड़की की आंखों में फिर से उम्मीद की किरण जाग उठी। लेकिन आदमी को तुरंत समझ आ गया कि लड़की अब भी आजादी के सपने देख रही है। गुस्से में उसने उसे फिर से उसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। दिन 2029। अब लड़की पूरी तरह से आदमी की गुलाम बन चुकी थी। वह हर काम करवाता, उसे कपड़े यहाँ तक कि अंडरवियर तक पहनने की इजाजत नहीं थी और जरा सी गलती पर बेरहमी से मारता। वॉलपेपर को घूरते हुए लड़की ने तय कर लिया, अब किसी भी हाल में भागना है। आदमी के सामने वह मासूम और नकली मुस्कान बनाए रखती। ये देखकर आदमी और संतुष्ट होता। एक दिन वह लड़की को पेंट खरीदने बाहर ले गया, लेकिन भागने से रोकने के लिए उसने उसे ऐसे जूते पहनाए जो उसके पैरों में फिट ही नहीं आते थे। साथ ही बार बार धमकाता रहा, अगर भागने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। उस दिन वही हुआ जो उसे सबसे ज्यादा डराता था। आजादी का एक छोटा मौका अचानक गायब हो गया। लड़की ने मेहनत करके पेंट का बड़ा बाल्टी उठाई, भागने के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन जब वह पलटी तो आदमी अचानक गायब था। उसने फौरन मदद के लिए आवाज लगाई, पर तभी उसकी कान के पास किसी आदमी की आवाज गूंज उठी। वह एक पल ही हिचकी और उसी थोड़े से सेकंड में आदमी वापस आ चुका था। मौका चूक गया। उसका दिल धड़क रहा था, आंखें भर आईं, पर यह दिन भी गुजरा। 2175वां कैद का दिन। समय बीतता गया और लड़की ने कई बार समझौते किए, कभी खुद की जान बचाने के लिए, कभी जिंदगी आसान लगे इसलिए। उन दिनों में उसने आदमी की कुछ विशेष मांगें भी मान ली। उसके इस समझौते का नतीजा यह हुआ कि उसे एक अपना कमरा मिल गया। कागजों पर और दिखावे में शायद कुछ आजादी जैसी चीज मिल गई, पर यह असल आजादी नहीं थी। सिर्फ उससे मिलने वाली लगी आराम और आती हुई शर्मनाक सहमतियों का एक हिस्सा था। उसकी जिंदगी फिर भी अपमान और हिड़क छुपाई सहने पर कायम रही। इसी दौरान आदमी ने उसे फर्नीचर लेने और शादी की रात जैसा सीन तैयार करने पर लिया, जैसे वह सचमुच उसकी दुल्हन बन चुकी हो। वे साथ में दुकान से चीजें लाते, कमरे सजाते, पर असलियत वही थी। ये सब उसके दर्द और दास्ता के बीच का एक नकली तमाशा था।